नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि इस भूतल पर जो कुछ भी स्थित है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार और सनातन ब्रह्म का रूप है। यह बात उस समय की है जब सब शून्य था और शून्य से ब्रह्मांड का विस्तार होना आरंभ हुआ था। सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व शून्य की स्थिति में जब निराकार परमेश्वर में एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई तो वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वही शिव पुरुष और प्रकृति के रूप में विस्तरित हुए और उनमें जो पुरुष रूप हुए उनका नाम शिव पड़ा और प्रकृति का नाम शक्ति। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने खुद को अदृश्य रखते हुए दो चेतन स्वरूप पुरुष और प्रकृति का विस्तार किया, जिनका नाम नारायण और लक्ष्मी पड़ा। परब्रह्म नारायण और माता लक्ष्मी अपने अलावा कुछ भी न देखकर संशय में पड़ गए। तभी वहां निराकार परमात्मा से आकाशवाणी हुई, हे नारायण, आपको यह संशय छोड़कर तपस्या करनी चाहिए, तभी आपसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार हो पाएगा। हे प्रभु, यहां तो तप करने योग्य कोई स्थान ही नहीं है, फिर हम दोनों किस स्थान पर अपनी तपस्या प्रारंभ करें? तब निराकार शिव ने स्वयं श्री हरि की तपस्या हेतु 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो स्वयं शिव का ही स्वरूप था। यह नगर सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। यह नगर भगवान शिव ने नारायण के लिए आकाश में ही स्थित कर दिया। इसके पश्चात पुरुष यानी श्री हरि ने उस नगर में निवास करके सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान करते हुए कई वर्षों तक तपस्या की। श्री हरि के इतने वर्षों की तपस्या के तेज और परिश्रम के कारण उनके चेतन शरीर से श्वेत जल की अनेकों धाराएं प्रकट होने लगी, जिससे सारा शून्य आकाश भरने लगा। उस शून्य आकाश में उस जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। यह सब देख भगवान श्री हरि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। भगवान श्री हरि के उत्साह और जिज्ञासा के कारण जैसे ही उन्होंने अपना मस्तिष्क हिलाया, उनके एक कान से एक मणि निकलकर गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ बन गया। उस पूरे शून्य आकाश में जहां हर जगह जल धाराएं बह रही थीं, भगवान शिव द्वारा स्थापित यह नगरी काशी धीरे धीरे डूबने लगा। तब भगवान शिव के निर्गुण स्वरूप ने इस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान शिव द्वारा नगर को त्रिशूल पर धारण करने के पश्चात भगवान श्री हरि उसी जलधारा के ऊपर शेष नाग पर विराजमान हुए, जो उनका एक स्वरूप है, और अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ निवास करना प्रारंभ किया। तब भगवान श्री हरि की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर सृष्टि की रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। फिर भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, ब्रह्मांड के भीतर कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यह सोचकर भगवान शिव ने मोक्षदायिनी पंचकोशी अर्थात काशी को इस जगत में पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाने पर जब पूरे जगत में प्रलय आ जाती है, तब इस नगरी काशी में प्रलय नहीं आता। उस समय भगवान शिव काशी नगरी को फिर से अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः नई सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान शिव फिर से नगरी काशी को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदैव विराजमान रहता है। भगवान रुद्र शिव, जो निर्गुण निराकार शिव परब्रह्म का एक सगुण रूप है, वे निर्गुण शिव जो इस विश्व के नाथ विश्वनाथ हैं, उनसे सदा जगत के कल्याण हेतु सदैव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने की प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात
परमेश्वर विश्वनाथ यहाँ सदैव के लिए विराजमान होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग महापापी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। काशी में देह त्यागने वाले मनुष्यों और जीवों को जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ अंतिम सांस लेने वाले मनुष्य के कान में भगवान शंकर स्वयं तारक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके पश्चात जीव को सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास संघर्ष और श्रद्धा की गाथा है, जो सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रहा है। इस मंदिर का हर पत्थर एक कहानी बयां करता है, जो समय के साथ धर्म, शक्ति और आस्था की लड़ाइयों से जुड़ी हुई है। एक समय था जब काशी में शिव की महिमा गूंजती थी और भक्तगण मंदिर में नतमस्तक होते थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जब मुगल आक्रांताओं की बुरी नजर इस पवित्र स्थान पर पड़ी। सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया। यह काशी वासियों के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन उनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। समय ने फिर करवट ली और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन यह संकट का अंत नहीं था। सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। सन 1585 में पंडित नारायण भट्ट और राजा टोडरमल की मदद से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। काशी की धरती पर शिव की महिमा फिर से लौट आई। लेकिन मुगलों का अत्याचार यही नहीं रुका। सन 1632 में शाहजहां ने एक आदेश जारी किया और काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सेना भेजी। भक्तों के प्रबल प्रतिरोध के कारण केंद्रीय मंदिर बचा रहा, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर नष्ट कर दिए गए। फिर आया औरंगजेब का शासन, जिसने 18 अप्रैल 1659 को काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। इस आदेश के तहत मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब की इस कड़ी कार्रवाई से काशी के लोगों की आस्था पर गहरा आघात लगा और यह समय काशी के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। लेकिन जैसा कि हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस अंधकार के बाद काशी में एक नई सुबह का आगमन हुआ। सन 1780 में मराठा साम्राज्य की वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस ध्वस्त मंदिर को पुनः निर्मित करवाया। उनके प्रयासों से काशी विश्वनाथ मंदिर ने फिर से अपनी पुरानी महिमा प्राप्त की। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने का योगदान दिया, जिससे मंदिर की शिखर को सोने से मढ़ा गया और मंदिर की और भी भव्यता को बनाया गया। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर की यह यात्रा संघर्षों और विश्वास की है, जो साक्षी है उन अनगिनत भक्तों की आस्था की, जिन्होंने हर चुनौती का सामना कर भगवान शिव के इस पवित्र धाम को फिर से स्थापित किया। आज के दिन काशी विश्वनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस की विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। काशी नगरी के बारे में चर्चा की जाए तो केवल एक एपिसोड से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम आप सबको बताना चाहते हैं कि काशी नगरी के इतिहास और वर्तमान पर हम आप सबके लिए अलग से एक बड़ा सा एपिसोड प्लान कर रहे हैं, जो बहुत जल्द 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज के खत्म होने के बाद आएगा। उम्मीद है आप सबको वो पसंद आए। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आया हो। अपने सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हमारे चैनल दी एपिक भारत को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अगले ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।